हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिना विथानन में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन मुझे देना है जो एक कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कैंडिडेट ने मुझसे क्या पूछा था। कि वो पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस माना जाता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो आईटीआई करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, उसके बाद से वो क्या करते हैं, किसी कंपनी से वो क्या करते हैं, अप्रेंटिस कर लेते हैं। ठीक, वो अप्रेंटिस करते हैं, आईटीआई वाले भी करते हैं, डिप्लोमा वाले। उसके बाद से उनको ये चीज़ें नहीं कंफर्म हो पाती है कि जो अप्रेंटिस किया जाता है क्या वो एक्सपीरियंस के लिए वैलिड है या एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। देखिए दोस्तों, ये दो चीज़ों पे आपकी डिपेंड होती है। एक तो आपकी अप्रेंटिसशिप जो होता है वो एक आपको पता होगा, आप इसकी अगर यूपी आईटीआई अनुदेशक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें भी आपने एक पढ़ा होगा कि अप्रेंटिस एक्ट एक होता है। क्या होता है? अप्रेंटिस एक्ट 1961। क्या होता है अप्रेंटिस एक्ट 1961? अगर आप किसी भी कंपनी में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत आपने कहीं भी काम किया हो, ठीक है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई भी फर्म हो, और आपने वहाँ पर 1961 के अंदर कोई भी काम किया है तो वो आपकी एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो जो किया है वो आपकी क्या होगी, एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। क्या होगा? एक्सपीरियंस काउंट आपकी नहीं होगी। ये आप बिल्कुल कंफर्म कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसको एक्सपीरियंस की तरीके से मानते हैं। उनको लगता है कि मुझे सर स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि पैसा मिलता है, सैलरी स्लिप मिलती है। हाँ दोस्तों, कुछ प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जहां पर अप्रेंटिसशिप बोलकर वो आपसे काम करवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं। जॉब में और अप्रेंटिसशिप में दोनों में डिफरेंट होता है। जॉब आपकी क्या होती है, परफेक्टली आप वर्क करते हैं 8 घंटे की और उसका आप सैलरी लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपने अप्रेंटिसशिप एक्ट अगर पढ़ा होगा तो आपको नॉलेज होगा। आपको इसमें प्रैक्टिकली नॉलेज 4 आवर्स की और आपको थियोरेटिकली नॉलेज 4 आवर्स की देना होता है। लेकिन कंपनी वाले ऐसा नहीं करते हैं, वो उस रूल को नहीं फॉलो करते हैं। तो आपको लगता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप अप्रेंटिसशिप 96 8 के अंदर काम किए हैं तो आपका वो एक्सपेंस में नहीं काउंट किया जाएगा। इसीलिए आपको स्टाइपेंड बोल के वहाँ पे पेमेंट दिया जाता है, ना कि वो सैलरी। ओके। दूसरी बात क्या है कि कोई कंपनी ऐसी भी होते हैं, बहुत सी कंपनियां या बहुत से फर्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपसे वो लोग वर्क के तरीके ही रखते हैं। वर्क एज आपको काम कराते हैं, एज आपको सैलरी देते हैं, सब कुछ करते हैं, और रियल में वो आपसे काम ही करवाते हैं और आपसे पेमेंट देते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं आपसे अप्रेंटिस करवा रहा हूँ, लेकिन वो अप्रेंटिस नहीं होती है। तो वो अगर देते हैं आपको एक्सपीरियंस तो वहाँ पर क्या होगा, वो मान्य होगा, एक्सपीरियंस मान्य होगा। लेकिन अगर आपके मार्कशीट पे जो एक्सपीरियंस दे रहे हैं या जो भी चीज़ें दे रहे हैं, अगर उस पर लिखा हुआ है कि आपकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट की वो 1961 के अंदर कंप्लीट किया जा रहा है, तो आपकी एक्सपीरियंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म हो लें, क्योंकि अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपकी जॉब भी जा सकती है दोस्तों। तो आप जहाँ भी एक्सपीरियंस लगाएं कंफर्म कर लें कि क्या ये वैलिड है या नॉट वैलिड है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्जी तरीके से एक्सपीरियंस बनवाते हैं, तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस होता है या कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो आपकी सिलेक्शन के बाद, ज्वाइनिंग के बाद आपके एक एक सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाता है विथ आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक, तो आप इस तरीके से बिल्कुल ना हो कि आपको लगता होगा कि आपकी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आपके पड़ोस में या अगल बगल कोई दोस्त अगर गवर्नमेंट जॉब पाया हो तो आप उससे भी पूछ सकते हैं, आपकी हर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन कराई जाती है। तो आपको थोड़ा सा
यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके दोस्तों, और किसी प्रकार के आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर डायरेक्ट आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो 95650407 95650407 डायरेक्ट इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन आप दिन में जब भी कॉल करें 12 बजे के बाद ही करें, क्योंकि इसके पहले पिकअप करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, और अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूअर हैं, लेकिन मात्र अभी तक 28% ही व्यूअर जो होते हैं वो सब्सक्राइब किए हैं, बाकी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।